अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये वीडियो उन तमाम हिंदुओं को चैलेंज है जो लोग पुनर्जन्म को बहुत लॉजिकल चीज समझते हैं और जो समझते हैं कि पुनर्जन्म हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता है। तो आज की इस वीडियो के बाद अगर ये लोग इस वीडियो को समझ गए तो इन लोगों को पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पर शर्म ही आएगी, क्योंकि अगर कोई शख्स पुनर्जन्म की इन्फिनिट साइकिल्स को मानता है और वो शख्स ये मानता है कि सबसे पहली बार कभी जन्म नहीं हुआ है, वस्तुतः पहली बार जन्म कभी होता ही नहीं है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं अनादि हैं। तीन सत्ता अनादि हैं तो इनका खेल भी अनादि है। तो पुनर्जन्म की इन्फिनिट साइकिल्स, जिसको ये लोग कोई लॉजिकल सी चीज समझते हैं, आज यही चीज हिंदुओं के गलों की सबसे बड़ी हड्डी बनने वाली है। देखते हैं कि क्या कोई सनातनी ऐसा है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके और पुनर्जन्म पर यकीन रखने से पैदा होने वाली अब्सर्डिटीज को आंसर कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ हिंदूज का मानना है कि आप इस दुनिया में कैसे पैदा हुए हो ये डिपेंड करता है आपके पिछले जन्म पर, और पिछले जन्म में हम जैसे थे ये डिपेंड करता है उससे पिछले जन्म पर, और उससे पिछले जन्म में हम जैसे पैदा हुए थे ये डिपेंड करता है उससे पिछले जन्म पर। और इसी तरह ये बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल इन्फिनिट है जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। अब सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन इस बिलीफ में यकीन रखने से बहुत बड़ी बड़ी अब्सर्डिटीज पैदा होती हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो हमारा ये प्रेजेंट जन्म है और हमारा ये जन्म डिपेंड करता है इससे पिछले जन्म पर, और इससे पिछला जन्म डिपेंड करता है उससे पिछले जन्म पर, और वो जन्म डिपेंड करता है उससे पिछले जन्म पर, और इसी तरह इस चेन की कोई बिगिनिंग नहीं है। इन्फिनिट साइकिल्स हैं और अनंत काल से ये सब होता हुआ आ रहा है। अब इस क्लेम के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये प्रेजेंट जन्म है और इस प्रेजेंट जन्म से अगर हम पहले जन्म पर पहुंचने की कोशिश करें तो पहुंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि पीछे जन्म इन्फिनिट है। अब सवाल ये आएगा कि अगर पीछे जन्म इन्फिनिट है और पहले जन्म तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो वहां से यहां कैसे आ गए, प्रेजेंट जन्म तक कैसे आ गए अगर पीछे जन्म इन्फिनिट है। इसको आप ऐसे समझें, सपोज आप मेरी तरफ भागकर आ रहे हैं और आपकी और मेरी दूरी इन्फिनिट है। ये मैं हूं और ये आप है और आपकी और मेरी दूरी इन्फिनिट है सपोज करें। तो लॉजिकली आप कभी मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि दूरी तो इन्फिनिट है ना। तो नो मैटर आप चाहे कितना भी भाग लो आप मेरे तक पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी और मेरी दूरी इन्फिनिट है। लेकिन अगर आप मेरे तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब ये हुआ दूरी इन्फिनिट नहीं थी और आपने एक पॉइंट से भागना स्टार्ट किया था। तो अगर दूरी इन्फिनिट होगी तो आप कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक उसी तरह हमारे प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकली हमारा यहां होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमसे पहले इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं। जैसे दूरी इन्फिनिट होने के कारण आप कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक उसी तरह प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्मों के होने के कारण आप कभी प्रेजेंट जन्म तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पुनर्जन्म लॉजिकली अब्सर्ड व्यू है, इसका हो पाना ही इम्पॉसिबल है। अगर प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्म होंगे तो आप लॉजिकली कभी भी प्रेजेंट जन्म तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि जन्म इन्फिनिट है। तो ये पुनर्जन्म लॉजिकली अब्सर्ड व्यू है। एक और बिल्कुल क्लियर एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज एक क्लास टीचर है और आज वो क्लास टीचर अपने बच्चों का टेस्ट ले रहा है और पहले स्टूडेंट ने अपना पेपर फुल कंप्लीट करके टीचर के पास सबमिट कर दिया। अब टीचर बड़ा हैरान, उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये पेपर कैसे किया। तो स्टूडेंट 1 ने बोला कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया है और मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले ने मुझको सारे आंसर्स बताए हैं। अब टीचर उस सेकंड स्टूडेंट से पूछता है कि तुमने ये पेपर कैसे किया। तो उससे पीछे वाला स्टूडेंट भी यही कहता है कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरा भी पेपर मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने करवाया है। और टीचर फिर उस थर्ड स्टूडेंट से पूछता है और वो थर्ड स्टूडेंट भी यही कहता है कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं भी अपने पीछे वाले स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता था। और इसी तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहे और हर स्टूडेंट यही कहता रहे कि मैं अपने से पीछे वाले पर डिपेंड करता था, वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था, और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था, और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था। तो अगर ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहा तो आप मुझे बताओ क्या ये पेपर कभी कंप्लीट हो पाएगा। भाई टीचर के हाथ में कंप्लीट पेपर मौजूद है और सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते जा रहे हैं कि मैंने खुद से पेपर नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया। तो क्या ये पेपर कंप्लीट हो पाएगा?
अगर स्टूडेंट 1 से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कह रहा है कि मैं अपने से पीछे वाले स्टूडेंट पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और इसी तरह इन्फिनिट तक चलता रहे, तो ये पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट तो इन्फिनिट होंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि पेपर तो कंप्लीट हो चुका है, तो इस पेपर का कंप्लीट होकर के टीचर के हाथ में पहुंच जाना इस बात को साबित करता है, ये इस बात का सबूत है कि स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट नहीं है। यानी कोई एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने किसी से ना पूछा हो और उसको पूरा पेपर खुद से याद हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्टूडेंट अपने से पिछले स्टूडेंट पर डिपेंड ना करता हो। तो एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट का होना जरूरी है और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के पूरा पेपर याद था और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ने ये पेपर इस स्टूडेंट को कराया, फिर इसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और उसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और इसी तरह सभी स्टूडेंट ने पेपर कंप्लीट किया और तब जाके ये पेपर टीचर के हाथ में पहुंचा। अगर टीचर के हाथ में पहुंचने से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स होते तो लॉजिकली ये पेपर कभी टीचर के हाथ में पहुंच ही ना पाता क्योंकि स्टूडेंट्स ही इन्फिनिट होते। लेकिन टीचर के हाथ में पेपर आ गया है, इसका मतलब है कि एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था जिसने सबको पेपर करवाया था। यानी पीछे लाइन इन्फिनिट नहीं थी, फाइनाइट लाइन थी। समझे? किसी भी चीज के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स नहीं हो सकती हैं। अगर किसी भी चीज के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स होंगी तो लॉजिकली वो चीज भी नहीं हो पाएगी। अब इस पेपर की जगह पुनर्जन्म को इमेजिन करें। मान लें ये प्रेजेंट जन्म वो पेपर है। अब कोई आपसे पूछता है तुम्हारा ये जन्म कैसे हुआ, तो आप कहोगे मुझे नहीं पता, मेरा ये जन्म मेरे से पिछले जन्म पर डिपेंडेंट है और पिछला जन्म उससे पिछले जन्म पर डिपेंड करता है और उससे पिछला जन्म उससे पिछले जन्म पर डिपेंड करता है और इसी तरह ये सिलसिला भी इन्फिनिट तक चलता रहा तो कभी भी प्रेजेंट जन्म पर नहीं आया जा सकता है। जिस तरह पेपर का कंप्लीट होके टीचर के हाथ में आना इम्पॉसिबल था अगर स्टूडेंट इन्फिनिट होते, तो ठीक उसी तरह हमारा प्रेजेंट जन्म में मौजूद होना इम्पॉसिबल होता अगर हमसे पहले इन्फिनिट जन्म होते, तो हम कभी प्रेजेंट जन्म तक पहुंच ही ना पाते। अगर पिछले जन्मों की तादाद इन्फिनिट होती तो लॉजिकली हम कभी यहाँ होते ही ना, प्रेजेंट जन्म में होते ही ना। तो ये बात इस बात को साबित करती है कि पुनर्जन्म एक इलॉजिकल अपसर्ड व्यू है जिसको मानना बेवकूफ़ी है। तो पुनर्जन्म लॉजिकल ही जब बनेगा जब ये माना जाए कि सबसे पहली बार हमने कभी जन्म लिया है और उसके बाद ये पुनर्जन्म का सिलसिला चला। और अगर हम ये मान लें कि सबसे पहली बार जन्म हुआ है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने सबसे पहली बार अपनी विल से हमको क्रिएट किया था। ईश्वर ने सबसे पहला जन्म दिया था और तब जाके ये पुनर्जन्म का सिलसिला शुरू हुआ। और ये बात कि ईश्वर ने सबसे पहली बार जन्म दिया था, ये बात आर्य समाजीज और बहुत सारे हिंदूज मानने को रेडी ही नहीं होंगे। सो दैट्स इट। चैलेंज है सभी हिंदूज को कि वो पुनर्जन्म को साबित करें कि पुनर्जन्म की इन्फिनिट साइकिल्स होकर के भी, इन्फिनिट साइकिल्स होने के बावजूद भी पुनर्जन्म अपसर्ड नहीं है। और ट्रस्ट मी, तुम लोग इस आर्ग्यूमेंट को क्रैक नहीं कर सकते हो। जिस तरह से तुम लोग पुनर्जन्म को मानते हो उस तरह से पुनर्जन्म को डिफेंड करना ही इम्पॉसिबल है।